जय हिंद। कोशिका सेल का आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। केंद्रक न्यूक्लियस, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग दिमाग कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। रसगानी, यह जल को संचय स्टोर करके रखता है। यह जंतुओं में छोटा किंतु पादपों में बड़ा होता है। लवक, प्लास्टिड, ये पादपों में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। ये केवल पादपों में पाया जाता है। ये 3 प्रकार का होता है। इंग्लिश में भी याद रखना है इसमें। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक, क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट ये भोजन का निर्माण करते हैं। ये पत्ती तथा तना में पाया जाता है। अवर्णित लवक ल्यूकोप्लास्ट ये भोजन का संग्रहण करता है तथा फल जड़ में पाया जाता है। वर्णित लवक ये रंग प्रदान करता है। क्रोमोप्लास्ट, जैसे मिर्च में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, चकुंदर में बीटानोन, फलों का पीला रंग जेंतोफिल। कोशिका 2 प्रकार की होती है। प्रोकैरियोटिक, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते, इन्हें प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली राइबोसोम 17S पाया जाता है। शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। यूकेरियोटिक, ये पूरी तरह से विकसित होता है। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। इसका वैक्यूलस रसगानी बड़ा होता है। इसमें क्रोलोफिल पाया जाता है। ये जंतु कोशिकाएं गोल होती है। इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। गुणसूत्र क्रोमोसोम, यह मानव में 23 जोड़ा या 46 पाया जाता है। इसकी खोज वाल्डेयर ने किया। इसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं। इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। इसके निचले भाग को टेलोमर कहते हैं। इसके बीच धागे के समान संरचना पाई जाती है, जिसे अरन कहते हैं। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं, अतः जीन ही आनुवंशिकता के आधार है। जीन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जीन की खोज जोहानसन ने किया था। कुछ जीवों के क्रोमोसोम, जीवाणु में 1, मच्छर में 6, घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14, प्याज में 16, नींबू में 18 व 36, मटर में 20, टमाटर में 24, मेंढक में 26, बिल्ली में 38, चूहा में 40, खरगोश में 44, मानव में 46, आलू में 48, चिंपांजी में 48, तंबाकू में 48, घोड़ा में 64, कुत्ता में 78 और कबूतर में 80 व टेरिडोफाइड में 1600 सर्वाधिक इसी में होता है। फिर पढ़ते केंद्रक या न्यूक्लिक एसिड, ये 2 प्रकार का होता है। डीएनए आरएनए। डीएनए डाइऑक्साइड राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये कोशिका के अंदर केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए में फॉस्फोरस तत्व पाया जाता है। ये संरचना देखते हैं डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये 2 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड व फॉस्फेट, ये 2 प्रकार के होते हैं। शुगर व नाइट्रोजन बेस। फिर राइबोज डाइऑक्सी राइबोज। फिर नाइट्रोजन बेस में होते हैं प्यूरिन व पेरिडीमिडीन, ये 2 प्रकार के होते हैं। एडेनिन ग्वानिन और पेरिमिडीन होता है साइटोकाइनिन व थाइमिन। डीएनए का पहला अवलोकन कार्ल्सवर्ग ने किया। डीएनए को प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना ने देखा। डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है, जिसकी मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने देखा, जिस कारण 1962 में नोबेल प्राइज मिला। एडेनिन तथा थाइमिन को डबल हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ग्वानिन व साइटोकाइनिन को ट्रिपल हाइड्रोजन
बॉन्ड कहते हैं। ट्रिक एटी और जीटी जीसी, एटी और जीसी ट्रिक से याद रख सकते हो। आनुवांशिक गुण का भाग डीएनए होता है। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की क्रिया को एनोटीन कहते हैं। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहते हैं। डीएनए में नाइट्रोजन बेस को थाइमिन कहते हैं। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट हैदराबाद में स्थित है। इसका उपयोग आपराधिक मामलों में गुत्थियां सुलझाने के लिए किया जाता है। इस तकनीक से व्यक्ति के जैविक अंश, रक्त, बाल, लार, नाखून व कोशिका स्रोतों के द्वारा डीएनए की पहचान की जाती है। आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसकी संरचना सिंगल स्ट्रैंडर होती है। इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोनाइन, किंतु थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ये 3 प्रकार का होता है, एमआरएन, टीआरएन और आरएनएन। आरएनए, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, अमीनो एसिड ये आवश्यक की पहचान करता है और उन्हें एक क्रम में सजाता है। प्रोटीन संश्लेषण में सार इवेंट से एक एमआरएनए का निर्माण होता है। ट्रांसफर, टीआरएनए ये अमीनो एसिड का परिवहन कर राइबोज तक लाता है। राइबोज आरएनए ये प्रोटीन निर्माण करता है। अमीनो एसिड यानी 10 + 10 20 अमीनो एसिड बराबर एक प्रोटीन होता है। डीएनए से आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से पुनः डीएनए में लाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। प्रोटीन निर्माण की अंतिम अवस्था ट्रांसलेशन कहलाती है। डीएनए से डीएनए बना लेना रिप्लेक्शन कहते हैं। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, ये एक कोशिका का टूटकर 2 या 2 से अधिक कोशिका का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं। विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है। पादपों में कोशिका विभाजन प्लांट द्वारा होता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार की होती है, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन, इसमें कोशिका 2 भागों में टूटती है। ये विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव, पेरियोकैरियोटिक में होता है। इसमें सबसे आसान विभाजन होता है। इस प्रकार के विभाजन को मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है। उसके आगे चलकर वह बीच में धंस जाता है और दोनों भागों में विभाजित हो जाता है। समसूत्री विभाजन, यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। जनन कोशिका को छोड़कर पूरा शरीर कायिक कोशिका का बना होता है। इसमें एक मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करता है। दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान संख्या में रहते हैं, अतः इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसकी 5 अवस्थाएं होती है। इंटरफेज, ये सबसे बड़ी अवस्था होती है। इसमें डीएनए का निर्माण होता है तथा क्रोमोसोम अलग हो जाता है। प्रोफेज, इसमें स्प्लेंडर फाइबर या तुर्क धागा का निर्माण प्रारंभ होता है तथा केंद्रक का विभाजन हो जाता है। मेटाफेज, इसमें स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। एनाफेज, ये सबसे छोटी अवस्था है। इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। टेलोफेज, यह सबसे अंतिम अवस्था है। इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं। इसे स्प्लेंडर फाइबर तुर्क धागा गायब हो जाता है। रिमार्क, कोशिका में होने वाले निरंतर टूट-फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। छिपकली तथा चूहा की पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल जाती है। कोशिका में होने वाले निरंतर टूट-फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा होता है।
छिपकलीदार चूहा का समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल जाता है। अर्धसूत्री विभाजन, ये विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी रह जाती है। इसमें एक मात्र कोशिका चार पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है। इसमें क्रॉस ओवर की घटना, प्रोफेज की अवस्था की घटना, इसमें प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ा होता है। कलर ब्लाइंडनेस में अक्स क्रोमोसोम प्रभावित होता है। सेंड्रोम क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता को सेंड्रोम कहते हैं। इस कारण शरीर में असामान्य लक्षण उभरते हैं। टर्नर सिंड्रोम, ये इसमें कोशिका इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। यह केवल स्त्रियों में पाया जाता है। इसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित और उनमें बांझपन देखा जाता है। तो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह केवल पुरुषों में पाया जाता है। इसमें पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। ये मेल तथा फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें शरीर बेडौल हो जाता है और जीभ तथा होठ मोटा हो जाता है। मनुष्य मंद बुद्धि हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइड कहते हैं। पटाउ सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। ये मेल तथा फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें व्यक्ति मंदबुद्धि का होता है और इसके ऊपर का होठ कटा होता है। वायरस विषाणु कोशिका का सिद्धांत का पालन नहीं करता। धन्यवाद।